this is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is about concept of national income. So first of all, we know about the concept of national income. In our previous lecture, we thoroughly study about the concept of GDP and GNP. This is we study in our previous lecture. So today we study the remaining concept of national income, and this is net national product. Net national product means खारिज कौमी पैदावार. Net national product is a total market value of production after subtracting the allowance of depreciation. Here the important thing is after subtracting the allowance of depreciation. Depreciation को क्या कहते हैं? शिक्त और रिक्त के अखराजात कहते हैं, मीन वियर और टीयर एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो एक साल के अरसे में किसी फर्म के जो उसके इक्विपमेंट पे जो अखराजात हैं. फॉर एग्जांपल आप एक साल के अरसे में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी मशीनरी पर जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. आपकी एक साल के अरसे में आपकी मशीनरी में बहुत तरह की डैमेजेस होते हैं, आपकी मशीनरी को बार बार रिपेयर करवाना पड़ता है. तो एक साल के अरसे में जो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर आप उसको अपनी GNP, दिस इज GNP. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था GNP, दिस इज द फार्मूला ऑफ GNP. ठीक है, GNP में से अगर माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट में खारिज कौमी पैदावार. दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, खारिज कौमी पैदावार ये कैसे आएगी? अगर आप GNP में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन अराउंड में शिक्त और रिक्त के अखराजात मीन्स फरसुर्दगी के अखराजात कि एक साल के अरसे में आपकी जो मशीन पे, आपके जो आलात पे, आपकी मशीनों पे जो अखराजात आपने बर्दाश्त किए हैं उसको जो उस पे जो अखराजात आते हैं उसको अगर आप GNP में से माइनस कर दें, मीन्स GNP किसे कहते हैं? मीन्स आप अपनी खाम कौमी पैदावार में से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो बकाया रह जाएगी वो खारिज कौमी पैदावार रह जाएगी. ठीक है, दिस इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो डेप्रिसिएशन क्या होगी? डेप्रिसिएशन इज द वियर एंड टीयर कॉस्ट. इसका डेप्रिसिएशन मीन्स एक साल के अरसे में आपकी मशीनों पे, आपके आलात को ठीक करवाने पर, उनकी रिपेयरिंग पे जो अखराजात आते हैं उनके हम कहते हैं शिक्त और रिक्त के अखराजात. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज नेशनल इनकम, कौमी आमदनी. ठीक है, अब आपने देखा कि नेशनल इनकम में ये द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट. ये जो नेशनल इनकम है ना, ये बताती है कि कौमी आमदनी क्या है कि आप एक साल के अरसे में अशिया और खिदमात को पैदा कर रहे हो. ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट क्या आती है? एक बार याद रखें, जब जो भी आपका आउटपुट आपने एक साल के अरसे में फॉर एग्जांपल ये बनाया है, जो भी आपकी गुड बनी एक साल के अरसे में, वो नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एज फैक्टर इनकम. फैक्टर की इनकम क्या होती है? आपको पता है आपके पास 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर होती हैं: रैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. और हर फैक्टर की इनकम होती है. रैंड की इनकम क्या होती है? रेंट. लेबर की इनकम क्या होती है? वेज. कैपिटल की इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट. प्रॉफिट की और कैपिटल की प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेटर इनकम जो होती है वो प्रॉफिट होती है. ठीक हो गया, दिस इज प्रॉफिट. सी, तो दीज आर द फैक्टर इनकम ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो जब आपकी फैक्टर इनकम आपके तमाम लोगों के दरमियान में आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है सही तरह से, तो देन आपकी नेशनल इनकम क्या होगी? ठीक है, नेशनल इनकम हमने पहले ये कॉन्सेप्ट में आप प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात समझ रही थी कि नेशनल इनकम होती है कि एक साल के अरसे में आप जो अशिया खिदमत को पैदा करते हो, द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका नेशनल इनकम. ठीक है, अब उस नेशनल इनकम में आपने अपनी फैक्टर कॉस्ट को देखना है. अब हमने देखा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है. फैक्टर इनकम क्या? अब आप ये देखो कि आपके एक साल में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है उसमें उसको क्या तमाम उसकी जो फैक्टर इनकम है उसको तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. तमाम फैक्टर्स को उसकी इनकम ये दी जा रही है. इन चारों फैक्टर्स की जो इनकम है इन सब लोगों को दी जा रही है. तो दैट्स वाई हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट. प्रीवियस लेक्चर में हम जब बात करते हैं नेशनल इनकम इज मैयर द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस, उसमें फैक्टर कॉस्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हमने नहीं कंसीडर किया था. यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया है. ठीक हो गया, तो अगर हम लोग देखें नेशनल इनकम क्या आएगी, अगर हम ये नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP में से जो भी आपने कैलकुलेट की है माइनस कर दें इंटरेक्ट के टैक्स को और प्लस कर दें सब्सिडी को. ठीक है,
माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस कर दें सब्सिडी को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस कर देंगे सब्सिडी मींस आने को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कौमी आमदनी आ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है गवर्नमेंट लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, सच एज सेल टैक्स, इसको एक्साइज टैक्स भी आ सकता है, सेल टैक्स भी आता है। सब्सिडी क्या होती है, आने, ये गवर्नमेंट देती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए किसी भी बिजनेस को। ठीक है, सब्सिडी इज द फाइनेंशियल सपोर्ट होती है टू बिजनेस। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी एक पॉजिटिव थिंग के सेंस में आती है और टैक्सेस एक नेगेटिव थिंग के सेंस में आती है, क्योंकि टैक्सेस से गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है, सब्सिडी में गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है लोगों की, कि ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री चले, बिजनेस में ज़्यादा से चले, तो जिस इंडस्ट्री को सपोर्ट की जरूरत होती है फिर गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। तो इसलिए जब आप अपनी नेट नेशनल यानी जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसमें से आप टैक्स को माइनस कर दें, हमेशा टैक्स के साथ माइनस का साइन आता है, सब्सिडी के साथ पॉजिटिव का साइन आता है, तो जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास आएगी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ कौमी आमदनी, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, दिस द इनकम के एक साल के अरसे में, शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है कि जो अफराद अलग-अलग तौर पे एक साल के अरसे में कमाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की एक साल के अरसे में 10 लाख तनख्वाह है या 6 लाख रुपीज़ तनख्वाह है, तो ये उसकी शख्सी आमदनी है। एक जो जज है उसकी एक साल के अरसे में जो टोटल इनकम है वो 20 लाख है, तो ये उसकी पर्सनल इनकम, उसकी शख्सी आमदनी है। ठीक है, तो द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री विद इन आई है। आपने हर इनकम को एक साल के अरसे में मुहैया करना है, तो उसकी तमाम सोर्स, अगर हम किसी से पूछते हैं कि तमाम जराए से एक साल के अरसे में आपकी कितनी इनकम है, और वो इंडिविजुअल कहता है कि मेरी एक साल के अरसे में तमाम जराए से इनकम 10 लाख रुपया है, तो हम कहेंगे ये उसकी शख्सी आमदनी है। ठीक है, और पर्सनल इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनल इनकम जो होती है, शख्सी आमदनी जो होती है, वो कभी भी कौमी आमदनी के बराबर नहीं होती। वाई, ये हमेशा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, बिकॉज आपके पर्सनल इनकम में आप ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करती हो, जबकि नेशनल इनकम में आपकी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती है। पर्सनल इनकम में आपकी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होती है। ट्रांसफर पेमेंट ये एक फॉर्म होती है, ये भी बेनिफिट की फॉर्म होती है जो गवर्नमेंट देती है इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जैसे आजकल आपको पता है कोरोना का इशू आया हुआ है, लोगों को यूरोपियन कंट्री में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाता है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, तो उनको बेरोजगारी के दौरान में उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया गया है। ओल्ड एज पेंशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम देखें शख्सी जो आमदनी होती है उसमें आपकी जो ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं ये शामिल होती है, जैसे किसी को ज़कात दे दी जाए, खराज, सदका, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। दिस इज़ द ट्रांसफर पेमेंट, इसको हम कहते हैं इंतकाली अदायगियाँ। ठीक है, तो जो शख्सी आमदनी होती है उसमें इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं। दैट्स व्हाई शख्सी आमदनी कभी भी कौमी आमदनी के बराबर नहीं होती है। शख्सी आमदनी क्या होती है, एक शख्स की पूरे साल में आमदनी। देख रहे हैं आप, ये पीआई पर्सनल इनकम को कहते हैं। कौमी आमदनी नेशनल इनकम में से आप माइनस कर दें इनकम टैक्स को हम माइनस कर दें और ऐड कर दें ट्रांसफर पेमेंट को, क्योंकि हमने कहा शख्सी आमदनी ट्रांसफर पेमेंट ऐड होती हैं, इनकम टैक्स ऐड नहीं होता। इनकम टैक्स वो होता है जो लोगों की वेल्थ और इनकम पे गवर्नमेंट लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो ये भी हमने पिछली साइड में पढ़ा ना, इनडायरेक्ट टैक्स ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इसको सेल टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स ये लोगों की इनकम और वेल्थ पे लगता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें माइनस कर दें नेशनल इनकम में से और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी, मीन शख्सी आमदनी आ जाएगी। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास क्या आ गया, अबाउट डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेटा आपको पता है जो एक शख्स एक साल के दरमियान में आमदनी कमाता है, क्या वो तमाम की तमाम आमदनी को खर्च भी कर सकता है? दिस इज़ द क्वेश्चन। नो, वो तमाम की तमाम आमदनी को कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक वो उसमें से इनकम टैक्स ना दे। तो जब पर्सनल इनकम में से आप टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, दिस इज योर डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। अब ये वो इनकम है कि जो भी इंडिविजुअल है कि इसको अब यूज़ कर सकते हैं। वाई कि अब इसकी पर्सनल इनकम में से उसका डायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस हो चुका है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है इनकम और वेल्थ पर। ठीक है,
पर्सनल इनकम फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख है, लेकिन वो 5 लाख आपको नहीं आती है, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट उसमें से टैक्स ना डिडक्ट कर रहे, देन जो इनकम आती है, फॉर 5 लाख में से आपको 5% इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया, तो देन जो आपके पास इनकम आई है, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। अब ये आपकी इनकम, आप चाहे इसको कंज्यूम करें, सेव करें, जो मर्जी करें, इस पर टोटली आपका अपने होल्ड है, आपका इख्तियार है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम में इनकम टैक्स जो होता है वो आप जो नहीं निकालते हो, ठीक है, पर्सनल इनकम में आप इनकम टैक्स जो होता है वो आप नहीं निकालते हैं, ठीक हो गया, लेकिन इसमें आप जो है इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक हो गया ना। अब इसमें एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको और बच्चों बताना चाह रही हूँ कि पर्सनल टैक्स में भी आपके साथ, क्योंकि आप टैक्स इसमें ऐड होता है, ठीक है, इसमें टैक्स ऐड होता है, ये बात आप याद रखें, इसमें आप टैक्स निकालते हो, जब टैक्स इसमें आप निकालोगे देन जो आपके पास आएगी वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे प्लस का साइन आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी टैक्स जो है वो ऐड है, ठीक है, ये टैक्स के साथ इनकम आई है, दिस पर्सनल इनकम इंक्लूडिंग विद टैक्स, दिस इनकम एक्सक्लूडिव विद टैक्स। ये आप बहुत मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि इस इनकम में आपको में टैक्स शामिल होते हैं, और जब आप अपनी इनकम में से टैक्स निकाल देते हो तो जो इनकम आती है वो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, मीन काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। तो अब ये आप जिस तरह से चाहें कंज्यूम करें, चाहे इसको सेव करें, दिस इज द काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, कि जब आप अपनी शख्सी आमदनी में से अपने डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो इनकम आपके पास बचती है वो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी होती है। दिस इज द 6 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के 6 हैं, ठीक है, जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जीडीपी और जीएनपी है, और इसी तरह इन दोनों का भी डिफरेंस आता है, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में शख्सी आमदनी और काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। सिंपल इसका यही है कि शख्सी आमदनी कहते हैं एक शख्स की साल भर की जो आमदनी होती है, लेकिन जब उस आमदनी में से टैक्सेस निकाल दिया जाता है तो वो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी बन जाती है। थैंक यू सो मच। और लास्ट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कहते हैं फिक्स आमदनी को, ठीक है, फिर 7th कॉन्सेप्ट है ये नेशनल इनकम का, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, फिक्स आमदनी। पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं, मीन्स पर इंडिविजुअल इनकम भी कहते हैं कि पूरे एक पर्सन की आमदनी क्या है। इट इज़ आल्सो का इनकम पर पर्सन। कैसे? क्योंकि इसको हम नेशनल इनकम जो आपकी टोटल नेशनल इनकम निकली है उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक हाउस होल्ड की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है और उस हाउस होल्ड में 10 मेंबर हैं, तो पर पर्सन पर हाउस होल्ड इनकम क्या होगी? 10 रुपीज़। दिस इज़ पर कैपिटा इनकम। तो जिस मुल्क की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है, फिक्स आमदनी ज़्यादा होती है, हम कहते हैं वो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पर इंडिविजुअल की इनकम ज़्यादा है, पर इंडिविजुअल जो है उसकी वेलफेयर ज़्यादा है, वो मुल्क ज़्यादा खुशहाल है, ज़्यादा वेलफेयर है, ठीक है। तो इसे फिक्स आमदनी को हम इनकम पर पर्सन भी कहते हैं। फिक्स आमदनी यानी एक शख्स की आमदनी कैसे निकलती है कि आप अपनी कौमी आमदनी को डिवाइड कर देते हो कुल आबादी पर, तो इसे आपके पास ये पर कैपिटा इनकम बताते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन आपका डिनोमिनेटर में है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी आपकी पर कैपिटा इनकम कम होती जाती है, क्योंकि आपके ऊपर आपकी नेशनल इनकम पे आपकी आबादी का बोझ ज़्यादा पड़ता जाता है। इससे आपकी पर इंडिविजुअल इनकम जो होगी वो कम होती जाएगी। सो इसीलिए पर कैपिटा इनकम जो होती है वो किसी भी कंट्री की जो है वो वेलफेयर को भी मैयर करती है, किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मैयर कर रही होती है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड को पर कैपिटा इनकम मैयर करती है। क्यों? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो पर इंडिविजुअल पे होता है कि पर इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इस मुल्क में, तो वो आप आइडिया लगाते हो पर कैपिटा इनकम से, फिक्स आमदनी से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ीद वीडियो हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला अपलोड करते रहेंगे, और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।